सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की भी एक लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 16 अप्रैल को इस चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचाहा विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, पश्चिम बंगाल के बेलीगंज, महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ और पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर की बोचाहा विधानसभा सीट वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई है, जिसको लेकर बीजेपी और मुकेश सहनी में जंग चल रही है। बताते चले कि बिहार के बोचाहा समेत 4 राज्यों की 5 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 12 अप्रैल को मतदान, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी। 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि नॉमिनेशन की आखिरी डेट 24 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तिथि 28 मार्च है। नामांकन पत्रों की छंटनी की कार्य 25 मार्च को होगी। विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन का प्रेस नोट आज जारी कर दिया गया है और इस प्रेस नोट के जारी होने के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। 17 मार्च नोटिफिकेशन डेट है जिस तारीख से नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगा और 24 मार्च तक अंतिम तिथि है जब तक नॉमिनेशन जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फाइल करना है। 25 मार्च को स्क्रूटनी सुनिश्चित की जाएगी और 28 मार्च तक लोग अपना कैंडिडेचर वापस ले सकते हैं। पोलिंग डेट 12 अप्रैल को रखा गया है और 16 अप्रैल को काउंटिंग अंतिम रूप से कर दी जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी नामित हैं। कुल 285 मतदान केंद्र चिन्हित हैं और 2,90,764 मतदाता हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, ये बताइए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं? बिल्कुल, जैसे ही बिहार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही मुजफ्फरपुर में, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा में इससे पहले वीआईपी पार्टी से विधायक मुसाफिर पासवान थे, जिनके मौत के बाद जी फिर से उपचुनाव यहाँ होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी सतर्क और प्रशासन अब से तैयारी में जुट चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। उपचुनाव के ऐलान कर दिए गए हैं और अगर बात करें तो बोचाहा में वीआईपी के जो विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनके निधन के बाद ये जगह खाली हुई, जिसके बाद से अब इस पर उपचुनाव होने हैं। चलिए अब इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता देते हैं। मंडल कारा में चल रही छापेमारी, बड़ी खबर गोपालगंज से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि डीएम और एसपी के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि छापेमारी में जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल छापेमारी से जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके बीच हड़कंप मच गया है। एमएलसी चुनाव और होली को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां मंडल कारा में छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से होली का पर्व और एमएलसी चुनाव है, ऐसे में चनावे मंडल कारा में छापेमारी जारी है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर गोपालगंज से जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बताइए कि ये मंडल कारा के अंदर लगातार छापेमारी जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या किसी चीज की बरामदगी या कोई बातें निकलकर सामने आई हो? जी पूजा, क्योंकि गोपालगंज मंडल कारा में आज सुबह 6:30 बजे के आसपास गोपालगंज जिला अधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी, आनंद कुमार के द्वारा सघन छापेमारी की गई मंडल कारा में। हालांकि अब तक आपत्तिजनक सामान बरामदी की सूचना नहीं है जी। प्रशासनिक रिपोर्ट यह बता रहे हैं कि एमएलसी चुनाव और होली पर्व को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा मंडल कारा में छापेमारी की गई है। प्रदीप, ये भी बातें निकल कर आ रही है कि छापेमारी की वजह से पूरे कैदियों के बीच हड़कंप मच गई है। जी पूजा, क्योंकि पहले सुबह छापेमारी के कारण मंडल कारा में कैदी के बीच तक हड़कंप मचा रहा, लेकिन आपत्तिजनक सामान बरामद की सूचना अब तक नहीं है।
बिल्कुल प्रदीप, छोटा सा सवाल है कि ये पूछना चाहेंगे कि ये छापेमारी अभी कब तक चलने वाली है? क्या इस छापेमारी को कंटिन्यू किया जाएगा? कुछ दिनों के लिए ये लगातार छापेमारी की जा रही है या सिर्फ आज की ये कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है? जो भी अब तक जो रिपोर्ट आया है जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें एक बात साफ कहा गया है कि आगामी वक्त को लेकर और चुनाव को लेकर छापेमारी की गई है। बिल्कुल प्रदीप, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डीएम और एसपी के नेतृत्व में चनावे मंडल कारा में यह छापेमारी की गई है। लगातार ये छापेमारी जारी है, लेकिन फिलहाल किसी तरीके की कोई संदिग्ध सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है। पटना में जिला मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम दिन रात छापेमारी कर रही है। होली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से उत्पाद विभाग लगातार शराब कारोबारियों पर और शराब पीने वालों पर कार्रवाई कर रही है। डीटीवी भारत भी आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाता रहा है और देखिए, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से रात भर पटना उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई कर भट्टियों को ध्वस्त करती नजर आई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से देर रात ड्रोन के माध्यम से शराब बनाने के अड्डे को खोजकर उसे ध्वस्त किया गया। इस कड़ी में घोसवरी थाना अंतर्गत बलवा शहरी में ड्रोन की मदद से संयुक्त छापेमारी के दौरान 2 भट्टी ध्वस्त कर करीब 800 लीटर जावा गुड़ और 35 लीटर चुलाई शराब घटना स्थल पर विनिष्ट किया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहा है इस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन को छापेमारी करने में, और देखिए कई सारी जो भट्टियां हैं उन्हें भी ध्वस्त किया जा रहा है ड्रोन की मदद से। जी पूजा, जिस तरीके से उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और उसे सफलता भी मिल रही है, और उसको देखते हुए जो ड्रोन से जो निगरानी रखी जा रही है और उससे काफी सफलता मिल रही है। पहले जो था दिखता नहीं था, ऐसे आम आंखों से जैसे सामने से नहीं दिखता था, लेकिन वही जो ड्रोन के माध्यम से देखा जा रहा है और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, और उसके बाद जो है शराब कारोबारी है कहीं न कहीं उन पर भी असर पड़ रहा है, और जो शराब बनाने के जो कारोबार है वो कहीं न कहीं अब कम होता दिख रहा है। अब रात में भी जिस तरीके से उत्पाद विभाग की टीम जो है ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रही है, आप देख सकते हैं, हमने जा करके वहाँ कई जगहों पे इस तरीके से जो तस्वीरें देखी है। अब जो शराब कारोबारी हैं कहीं न कहीं वो अब विफल होते नजर आ रहे हैं, और उत्पाद विभाग की टीम धीरेन्द्र, ये बताइए, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचकर शराब की जो ये भट्टियां हैं उसे ध्वस्त जरूर कर रही है, लेकिन क्या भट्टियों को ध्वस्त करने के बाद किसी की गिरफ्तारी या आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, या सिर्फ भट्टियों को ही ध्वस्त किया जा रहा है? क्योंकि गिरफ्तारी बेहद कम लोगों की हो रही है। जी पूजा, जिस तरीके से जो ड्रोन उड़ाया जाता है, ड्रोन को जैसे ही उड़ने की खबर मिलती है, जो शराब कारोबारी होती है वो उसकी आवाज सुनकर पहले ही वहां से वो भाग जाते हैं, क्योंकि वहां के जो वस्तु स्थिति के बारे में, जो भौगोलिक स्थिति है उनको जानकारी होती है, और पतली जो साइड की जो रास्ते होती है उन्हें पुलिस को पता नहीं होती है और उस रास्ते से वो निकल जाते हैं। लेकिन जो जगह पे जो शराब बनाई जाती है, जहाँ पे कारोबार किया जाता है, उस जगहों को चिन्हित करके जो उत्पाद विभाग की टीम हो या फिर पुलिस विभाग की टीम हो, कार्रवाई करने की बात करती है और वहाँ पे FIR भी दर्ज करती है। और जो है अगल बगल से जो पूछा भी जाता है कि यहाँ पे कौन लोग हैं, और अगल बगल जो पड़ोसी जो होते हैं वहाँ के, उनसे पूछकर उन पे कार्रवाई करने की बात की जाती है। बिल्कुल धीरेन्द्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन को ड्रोन की मदद से बड़ी कामयाबी मिल रही है और इसी तरीके से शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, वहीं नालंदा में भी छोटी पहाड़ी में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद अधीक्षक और सदर DSP के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि होली के मद्देनजर इस इलाके में ड्रोन कैमरे से छापेमारी की जा रही है ताकि अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि जहां उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी में जुटी है, वहीं नालंदा पुलिस भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। जहाँ भी शराब मिलने की संभावना है उन क्षेत्रों को चिन्हित कर ड्रोन की मदद से
छापेमारी की जा रही है। कराए गए ड्रोन की सहायता से हम लोग शराब से संबंधित उपकरण और शराब के कारोबार में जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनको हम लोग उन पर निगरानी रखने, उनकी खोजबीन करने। तो देखिए किस तरीके से जो होली है या शब-ए बारात आने वाली है उसको लेकर प्रशासन जो है वो सख्त है, छापेमारी लगातार जारी है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आपसे अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। होली के मद्देनजर और शब-ए बारात को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, छापेमारी अभियान जारी है और कई सारी शराब की भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सोसरा थाना क्षेत्र इलाके के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जो जहरीली शराब कांड हुई थी, उसके बाद प्रशासन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि नालंदा पुलिस के द्वारा एक कौमी इसमें खुद सदर डीएसपी खुद है और उत्पाद अधीक्षक भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में छोटी पहाड़ी इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से उस इलाके का जो भी कई भट्टियां जो वहां पर देखी गई है उसको नष्ट किया गया। जी बिल्कुल ऋषिकेश, क्या किसी की गिरफ्तारी? देखिए अभी तक चूंकि वो घटना स्थल जहरीली शराब कांड जहाँ पे हुआ था, फिलहाल वहाँ पे पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। यही कारण है कि वहाँ पर किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन जो भी भट्टियां जो ध्वस्त की गई है वो ड्रोन कैमरे की मदद से वैसे सुदूरवर्ती जगह पर बनाया गया है जहाँ पर पुलिस की नजर वहाँ पे नहीं गई है, लेकिन हाँ ड्रोन की कैमरे की मदद से उन पुराने भट्टियों को भी नष्ट किया गया है जो पहले से वहाँ पर बनी हुई थी। बहुत शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए होली को लेकर प्रशासन विशेष अभियान चला रही है और ड्रोन की मदद से लगातार कई सारे इलाकों में मॉनिटरिंग जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया सबसे पहले हम ही दिखाएंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रक्सौल अनुमंडल के आदापुर प्रखंड के दुबाहा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में वार्ड सचिव के चयन को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत रोजगार सेवक और विकास मित्र पर बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर 15 में सचिव की बहाली वार्ड सभा के माध्यम से करना था, लेकिन स्थानीय पंचायत रोजगार सेवक और विकास मित्र की मिली भगत से संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य के भतीजे को चोरी चुपके वार्ड सचिव के रूप में चयनित कर लिया गया। पूरे मामले की जानकारी ली हमारे संवाददाता कुमार राकेश ने। फर्जी बहाली रद्द करो, रद्द करो, फर्जी बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, फर्जी बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, फर्जी बहाली रद्द करो। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चोरी चुपके रोजगार सेवक और विकास मित्र के द्वारा सचिव का चयन किया गया है। यहाँ के लोगों की ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे और आप दर्शकों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? अवध किशोर कुमार। अवध जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चयन किया गया है सचिव का, वार्ड सचिव का, किस तरीके से चयन किया गया है? जी 12 तारीख दूसरा महीना 2022 को वार्ड सभा लगा था सर। उस दिन वार्ड सभा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद इन विकास मित्र और रोजगार सेवक इस चुपे चापे मिलकर और वार्ड सचिव की बहाली कर दी गई है। कल हम 12 फरवरी को वार्ड सभा का गठन किया गया था, तो उसमें आप लोगों वार्ड सभा का जो गठन किया गया था उस समय वार्ड के सभी लोग उपस्थित होंगे जी। तो वहाँ आप लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई कि हाँ किनको वार्ड सचिव चयन किया जा रहा है? दी गई थी जानकारी सर। वहाँ पे हम लोग 4 आदमी कैंडिडेट थे। इसी को हाला हुड़दंग हो गया। उसके बाद वो वार्ड सभा कैंसिल हो गया और उसके बाद खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड में सड़क हादसे में एक 6 महीने की बच्चे की मौत हो गई। जिले के बेलदौर में हुई ई रिक्शा के पलट से मासूम दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में मातम छा गया। आपका क्या नाम हुआ? मंटू सिंह। ये बच्चा का कैसे एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी पलट गया था इसमें। अच्छा, कौन सा गाड़ी पलटा? 3 पहिया का था वो तो। ऑटो पलटा? अब कब पलटा ये? 12 बजे हमको सूचना मिला कि घटना हो गया। कहाँ पे ये घटना हुआ? ये बेलदौर थाना। बेलदौर था? बेलदौर थाना में कहाँ पे? कंजरी। कंजरी में। अच्छा, ये घटना का सूचना आपको कब मिला? हमको 1 बजे मिला। 1 बजे मिला। आप कौन है बच्चा का? मौसा है। हालांकि नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ लुटेरों ने महिला को अपना शिकार बनाया। ये बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान 2 की संख्या में लुटेरों ने खुद को पुलिस बताकर रिक्शा रुकवाया और महिला के कंगन और अंगूठी लूट लिए। फिलहाल महिला नगर थाना क्षेत्र पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगा रही है। बात कर लीजिएगा तो बोले कि हम लोग को यहीं पर ड्यूटी मिली हुई है, आप लोग घबराइए नहीं, आप ही लोग कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो फिर तो चिंतौड़ी बढ़ेगी ना यहाँ पे। फिर क्या क्या छीने आपसे? कुछ नहीं, वो बोले कि पहले उतारिए फौरन, तो हम बोले बैग लेके हम नहीं आए कि उतारे हम, और हम आगे चले जाते हैं, आकर लेते हैं। तो वहीं पर एक पेपर दिए, बोले कि इसमें डालिए उतार करके, और जैसे ही हम लोग उतारा बस वो लेकर के। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल नवगछिया पुलिस और एसटीएफ पटना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने हथियार बनाने में प्रयोग होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। नवगछिया एसपी ने बताया कि पुलिस जिले में बाहर के हथियार तस्करों के द्वारा हथियार बिक्री की जा रही है। तो पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार ये कह रही है कि जो अपराधी हैं वो हथियार बनाने का काम कर रहे थे और अलग अलग जो राज्य है वहां पर भी इसको सप्लाई करने का काम किया करते थे।
बगहा में बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन के उजाले में ही अवैध तरीके से बालू खनन कर दूर दराज के क्षेत्रों में बेचा जा रहा है। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर गोवर्धना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के समीप से एक बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने जिला खनन विभाग को इसके बारे में भी सूचना दे दी है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को करारी शिकस्त और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन की कवायद तेज होने लगी है। यूपी का संग्राम जीतने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से नतीजों के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के लिए योगी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। यूपी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे और कौन नहीं, इसकी पूरी फेहरिस्त करीब करीब तैयार है। बस जरूरत है आज होने वाली बैठक के बाद, मंथन के बाद उस पर मोहर लगने की। कानपुर देहात के पोखरिया कस्बे में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरीश तिवारी की 5 मार्च को जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा दिवंगत भाजपा नेता के घर पहुंचे और परिवार को दुख के घड़ी में ढाढ़स बंधाया। बता दें कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरीश तिवारी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के पुत्र थे। पोखरिया में कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा किया था, जिसको लेकर भाजपा नेता वहां पहुंचकर जमीन कब्जा कराने से मना करने लगे। कब्जा कर रहे लोगों ने भाजपा नेता अमरीश तिवारी की हत्या कर दी थी। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर जनता ने अपना मत रूपी बुलडोजर चलाकर जवाब दे दिया है। एटा के थाना मरहरा क्षेत्र में आटा चक्की फटने से एक महिला की मौत हो गई। 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ये बताया जा रहा है कि शख्स अपने ट्रैक्टर पर चक्की से गेहूं पीस रहा था, तभी अचानक चक्की फट गई, जिससे वहां गेहूं पिसवाने के लिए खड़े 3 लोग घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। सहारनपुर में पत्नी के शक ने पति की जान ले ली, जिसमें पति पत्नी दोनों ही जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र में डायल 102 पर तैनात थे। जब पत्नी ड्यूटी से घर लौटी तो पत्नी और पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें डायल 112 पर तैनात कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार की रामपुरी कॉलोनी की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गए। ये डायल 112 पर तैनात था और ड्यूटी पर निकल रहा था और इसकी पत्नी भी डायल 112 पर ही तैनात है। वो ड्यूटी करके 8 बजे लगभग लौटी है, 8 सवा 8 बजे। इसके बाद आपस में कुछ वाद विवाद हुआ, कहासुनी हुई। भावावेश में इसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। कहाँ के रहने वाले थे ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आप नेशनल हाईवे मार्ग स्थित चरही चौक के पास ट्रक और सवारी वाहन के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारी वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रक चालक समेत वाहन में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद मार्ग पर काफी समय तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया, तब जाकर यातायात फिर सुचारू रूप से चालू हुई। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ता मुलाकात समारोह के तहत आज बाढ़ में जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ का दौरा है। आज सीएम नीतीश कुमार बाढ़ में
करेंगे संपर्क यात्रा। तो देखिए सीएम नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए पुराने कार्यकर्ताओं से दोपहर 2 बजे सीएम नीतीश करेंगे मुलाकात। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सीएम के साथ कई मंत्री और नेता होंगे मौजूद। कई मंत्री नेता सीएम के साथ मुलाकात जो करने वाले हैं सीएम उस वक्त मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ता मुलाकात समारोह में भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे शिरकत। तो कुल मिलाकर लगातार सीएम नीतीश कुमार ये संपर्क यात्रा कर रहे हैं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे जमीनी स्तर पर देखिए धरातल पर किस तरीके से परेशानी हो रही है, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक भी वो ले रहे हैं। और इसी के साथ कई जो मंत्री हैं वो भी सीएम के साथ मौजूद रहते हैं। कार्यकर्ता मुलाकात समारोह के तहत आज बाद जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कटिहार में भी पार्टी कार्यालय में जीत के जश्न को धूमधाम से मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों की धुन पर झूमते हुए एक दूसरे को रंग लगाए। वहीं आप के जिला प्रभारी विनोद राज झा ने कहा कि देश में अब अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहुत ज्यादा है कि हम लोगों ने साबित कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि हमारे मुकाबले कोई नहीं है। हमको 92 सीट आया और बीजेपी को 2 सीट पे संतोष करना पड़ा, सिमटना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके काले करतूतों को अगर कोई उसका पर्दाफाश करके विपक्ष की प्रमुख भूमिका में इस समय आ रहा है तो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है। पंजाब में बम्पर बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। इस माहौल में आज अमृतसर में आपका विजय जुलूस निकालने वाले हैं, जिसमें खुद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पदयात्रा निकाल रही है। पंजाब में प्राप्त हुए प्रचंड बहुमत को लेकर जनता को धन्यवाद कहने खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच रहे हैं। अमृतसर में पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल का विजय जुलूस निकलेगा। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे।